दंगल टीवी का मोस्ट पॉपुलर शो सफल होगी तेरी आराधना में माधव का जीजा देविका की सारी सच्चाई माधव को बताता है और बोलता है कि मैं देविका की बातों में आ गया था। मैं बदले की आग में इतना झुलस गया था कि मैं इनकी बातों में आकर इसके साथ पाप का भागीदार बन गया। मुझसे गलती हुई है माधव, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं और अब मैं सबके सामने इस देविका का सारा सच बताऊंगा। माधव, ये देविका ही थी जो दामिनी बनकर इस घर में आई थी और ये तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाकर तुम्हारे करीब आना चाहती थी। और देविका ने खुद को नुकसान पहुंचाया और सारा इल्जाम आराधना पर डाल दिया ताकि तुम हमेशा के लिए आराधना से दूर हो जाओ। और इसने दामिनी बनकर अपने मरने का नाटक किया था और मैंने इसमें इसका साथ दिया। और माधव, सच यह है कि इसने जितने भी इल्जाम आराधना पर लगाए हैं यह सब झूठे हैं। और माधव की बहन बोलती है कि हम केवल आराधना की वजह से इस सच तक पहुंच पाए हैं। और आराधना ने सही कहा था कि जो डॉक्टर यहाँ आए थे वो डॉक्टर नहीं थे, वो भोजपुरी एक्टर थे। दादी कहती है कि मेनका ही वह इंसान है जो माधव और बच्चे की सलामती के लिए हमेशा आराधना का साथ देती आई है। और दादी माधव से कहती है कि माधव, हम इस लड़की के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि यह लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इसलिए हम इस रिश्ते से कभी भी खुश नहीं थे, बस इस रिश्ते को अपनाने का ढोंग कर रहे थे। माधव की बहन मेनका बोलती है कि यह लड़की दिमागी रूप से बीमार है और तुम इस बीमार लड़की से शादी करने जा रहे थे। माधव, यह लड़की खुद किसी पागल खाने से भागकर आई है यहाँ। और मेनका बोलती कि यही बात सच है और यह बात इसकी माँ भी जानती है, क्योंकि दामिनी और माधव की शादी इस लड़की के लिए सदमा थी और तुम दोनों की शादी के बाद यह लड़की अपना दिमागी संतुलन खो चुकी थी और इसलिए देविका को पागल खाने में भर्ती कराया गया। लेकिन देविका वहां से भी भाग गई। दामिनी के माता पिता ने उसको इस बारे में कुछ भी नहीं बताया और इसे सीधे अमेरिका भेज दिया था। और इस बात को साबित करने के लिए हमारे पास सबूत और गवाह दोनों ही मौजूद हैं। देविका का सच सामने आने के बाद आराधना की जान आ गई है खतरे में। आराधना की जान पर बहुत बड़ा संकट आ गया है जब देविका आराधना के गले पर खंजर रखेगी और उसे बोलेगी कि वह उसे खत्म कर देगी। तुम मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकती, अब चाहे तुम मुझे जान से भी मार डालो, मुझे इन चीजों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने माधव जी के सामने सारी सच्चाई बता दी और अब वो तुम्हें कभी भी नहीं अपनाएंगे। और अब मैं चाहूँ मर भी जाऊं, मुझे इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। और देविका आराधना को धक्का दे देती है छत से, जिसकी वजह से आराधना गिर जाती है और बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाती है। यह देखकर माधव रोने लगता है। माधव आराधना को बोलता है कि आराधना आंखें खोलो, लेकिन आराधना आंखें नहीं खोलती है। और माधव आराधना को हॉस्पिटल ले जाता है। आराधना से कहता है कि आराधना, तुम मुझे इस तरह अकेले छोड़कर नहीं जा सकती हो। अगर तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई तो मैं तुम्हारे बिना अकेले मर जाऊंगा। और अब माधव को आराधना के प्यार का एहसास होता है। आराधना ने मेरे लिए कितना कुछ किया और अब आराधना मेरी जिंदगी से जा रही है। और ये बातें माधव को बहुत परेशान करती हैं। और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि माधव आराधना की जान बचा पाता है या नहीं। चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।